डाल लेते हैं और अपने प्रेजेंटेशन को मैं ना आज बिगिनिंग से नहीं लेके आ रहा, मोटिवेशन से लेकर रहा हूँ रिवीजन पार्ट को। सो प्यारे दोस्तों, प्लीज़ कम टू द बोर्ड। आ जाओ जी अब। सो प्यारे दोस्तों, मोटिवेशन। अच्छा, मोटिवेशन का सबसे पहले मीनिंग में क्या था? मोटिवेशन क्या था भैया? इट्स इंस्पायरिंग द एम्प्लॉय, ताकि वो एफिशिएंसी के साथ अपने ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, फिर हमने इसमें लिया था टीम मोटिवेशंस के लिए ज़रूरी है, टीम स्पिरिट ज़रूरी है। फिर हमने कहा था मोटिवेशन इज़ विल टू डू अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क at a certain time is called motivation. Motivation play vital role in success of organization. मोटिवेशन होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। सॉरी प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सारा नेचर में पहले नेचर याद दिलाओ, सीक्वेंस वाइज बोलना। इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना, मेंटल एक्सरसाइज है। दूसरा, गोल ओरिएंटेड होता है प्यारे दोस्तों, विदाउट गोल मोटिवेशन कैन नॉट बी पॉसिबल। तीसरा, शाबाश बहुत अच्छा बोल रहे हो। हाँ, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर और गोल की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव, एंटी डायरेक्शन ऑफ गोल है तो एडवर्स या नेगेटिव। तीसरा, चौथा, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स। किसी का क्यों कॉम्प्लेक्स होता है याद दिलाओ। हाँ, सबके नीड, वांट और नेचर, बिहेवियर सबका अलग अलग है, इसीलिए एक ही टूल से सबको मोटिवेट नहीं किया जा सकता। पांचवा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। छठा, डायनामिक है। प्यारे दोस्तों, ये सारे के सारे क्रिटिकल करेक्टर हैं, शानदार करेक्टर हैं। फिर हमने पढ़ा मैस्लोज नीड थ्योरी, आप सबको ये याद होगा। पहले 5 पॉइंट बोले थे भैया, सबको रिवाइज करना है और जल्दी जल्दी बोलना है। पहला, हाँ प्यारे दोस्तों, किसी भी पर्सन को कंट्रोल करना है तो उसकी नीड को कंट्रोल कर लो। नीड कंट्रोल होगी तो बिहेवियर कंट्रोल हो जाएगा और वो पर्सन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा, नीड कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। हाँ प्यारे दोस्तों, सब बोलेंगे जहाँ भी बैठे होंगे। तीसरा, ये हाँ हिरार्कल चार्ट बनाती है प्यारे दोस्तों। चौथा, अब ये चौथा बड़ा गहरा है। हाँ, सेकेंड नीड कंप्लीट होगी तो थर्ड होगी, सीक्वेंस से चलेगी, जंप करके नहीं चलेगी। प्यारे दोस्तों, पांचवा और भी बढ़िया, जो हाँ जो नीड पूरी हो गई बहन, वो इंस्पिरेशन का काम नहीं करेगी। दिस इज़ वेरी गुड। 5 पॉइंट्स हो गए। 5 पॉइंट्स के बाद हमने इसके अंदर कहा था, इसको नीड्स को 5 भागों में बांटे, उसके इंडिविजुअल के और फर्म के एग्जाम्पल लिए। सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड में इंडिविजुअल एग्जाम्पल क्या थे? फूड, हाँ रोटी कपड़ा मकान। और फर्म में क्या थे? मिनिमम सैलरी। प्यारे दोस्तों, फिर हमने दूसरा क्या था? सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड के अंदर पर्सनल एंड सोशल सेफ्टी। और फर्म के अंदर क्या था? जॉब कॉन्फ़िगरेशन, प्रोविडेंट फंड, पेंशन। प्यारे दोस्तों, सोशल नीड के अंदर क्या था? फ्रेंडशिप या रिलेशन हमारे कैसे होंगे, फर्म में कैसे रिलेशन होंगे, दैट इज कॉल्ड सोशल नीड। स्टीम नीड में क्या क्या था? सोसाइटी में स्टेटस या फर्म में स्टेटस। फर्म में स्टेटस किससे पता चलता है? डेजिग्नेशन से या प्रमोशन से। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर जो सेल्फ गोल थे वो अचीव हो जाएंगे, फर्म के अंदर फर्म के गोल अचीव हो जाएंगे। सो प्यारे दोस्तों, 5 नीड्स को इस तरीके से हिरार्कल चार्ट के अंदर हमने बनाया था। फिर मोटिवेशन देने के लिए हमें क्या देना पड़ता है वर्कर्स को? इंसेंटिव। दो तरह के होते हैं, सब जल्दी जल्दी बोलते हैं ना। फाइनेंशियल के सारे टाइप हमने पढ़े, नॉन फाइनेंशियल के। कोई याद दिलाओ, को पार्टनरशिप क्या होता है? हाँ, बिल्कुल भैया, बिल्कुल 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 भैया। बोनस के अंदर हम क्या देते हैं? एक्स्ट्रा वेजेस, एक्स्ट्रा सैलरी, एडिशन टू देयर पे, अलाउंस और सैलरी के अलावा दे देते हैं, है ना भैया। फिर प्यारे दोस्तों, नॉन फाइनेंशियल के ज़्यादा अच्छे हैं। स्टेटस, डेजिग्नेशन हो गया। इसके अंदर जॉब एनरिचमेंट, हाँ दैट इज कॉल्ड, बिल्कुल काम करके खुशी मिलती है। हाँ, नहीं बहन, वो जॉब एनरिचमेंट के लाखों कारण हो सकते हैं, उसमें से एक अच्छी ट्रेनिंग उसका वन ऑफ द रीज़न होगा। लेकिन खाली ट्रेनिंग रीज़न नहीं हो सकता, है ना। आप, हाँ, हाँ बहुत वो होगा, पक्का होगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत और कारण होंगे। ठीक है ना बहन।
आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। ये सारे इंसेंटिव करने के बाद ये हमने केस स्टडी कर ली थी, फिर आए थे लीडरशिप पे। लीडरशिप क्या करता है भैया? सबसे पहले लीडर क्या बनाता है? गोल बनाता है। गोल बनाने के बाद उस गोल को अचीव करने के लिए सबको इंटीग्रेट करता है और एफर्ट्स करता है। सो प्यारे दोस्तों, लीडर के क्या क्या फीचर हैं? सबसे पहला फीचर, लीडर के पास एबिलिटी होती है किस चीज़ की? वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। हाँ, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। लीडर ट्राई करता रहता है कि वो लोगों का बिहेवियर बदल दे। लीडर रिलेशन एग्जिस्ट करता है अपने और अपने फॉलोअर के बीच, है ना। लीडर वो सारे काम करता है, ऑल वर्क ऑल एक्सरसाइजेस करता है जिससे कॉमन गोल को अचीव किया जा सके। लीडरशिप हमेशा कैसा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है प्यारे दोस्तों। फिर हमने ये लिया था लीडरशिप के टाइप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सब पार्टिसिपेट करना, सब बताना। पहला टाइप ऑटोक्रेटिक का दूसरा नाम ऑथोरेरियन। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको? बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बॉस क्या करता है? ऑर्डर देता है, लोगों को कंपेल करता है कि वो इंसिस्ट करता है कि ऑर्डर को ओबे करें, अगर कोई नहीं माने तो पनिशमेंट देगा। अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में डिस्कशन नहीं करेगा, किसी को नहीं बताएगा, डिसीजन बहुत तेजी से होगा क्योंकि अकेले कोई तो लेना है। सो प्यारे दोस्तों, दूसरा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, या उसका दूसरा नाम डेमोक्रेटिक। या भैया इंपॉर्टेंट कौन है? बॉस, वर्कर या सारे? तो क्या नाम है? ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। यह क्या होता है प्यारे दोस्तों? पहले क्या करता है? वो कंसल्ट करता है एंड देन ऑर्डर देता है। दूसरे में क्या करता है? डिस्कशन करता है सबसे। और इसीलिए सारे ग्रुप का मॉरल कम होता है या ज़्यादा होता है? एक दूसरे के नॉलेज को शेयर करते हैं, इसीलिए बेटर और बैलेंस डिसीजन यहाँ पर मिलते हैं कंपैरेटिवली ऑटोक्रेटिक के। प्यारे दोस्तों, तीसरा तीसरा याद दिलाओ। फ्री रेन या भैया लेजिस फेयर। या तीसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? बॉस या वर्कर? हाँ, तो क्या है? सबॉर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। बॉस दूर बैठा रहता है, सारे वर्कर हाईली एफिशिएंट ट्रेंड पर्सन होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, इसीलिए एक दूसरे से शेयरिंग बेसिस पे हेल्पिंग मोड पे काम लेते हैं और कराते हैं। किसी को इंटरफेयर करने की, बॉस को इंटरफेयर करने की जनरली ज़रूरत ही नहीं होती क्योंकि सब बेस्ट तरीके से करते हैं। प्यारे दोस्तों, कंप्लीट फ्रीडम देता है, अब पावर का इस्तेमाल नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता। वर्कर हाईली एक्सपर्ट होते हैं। हाँ स्नेहा बहन, आपने कोई को हैंड रेस किया, पूछो। नहीं बहन, ऑटोक्रेटिक में तो हाईली एफिशिएंट टिकेंगे नहीं। बॉस की सुन सुन के अगर कोई एफिशिएंसी कोई अच्छा आ भी जाएगा तो भाग जाएगा। क्या ये समझ में आया बहन? हाँ, पार्टिसिपेटिव में हो सकते हैं पर सारे इक्वल ही नहीं होते, यहाँ पे तो सारे इक्वल ही हैं। तो एक आधा अच्छा होगा, एक ज़्यादा, एक कुछ हल्के भी होंगे। ठीक है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। टाइप ऑफ लीडरशिप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, लीडरशिप के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आया हम नेक्स्ट पे, किस पे भैया? कम्युनिकेशन पे। मैंने आज 3 डिस्कशन के, सुपरविजन 2-3 बार कर चुके हैं इसीलिए उसको नहीं लिया। सो कम्युनिकेशन के अंदर सबसे पहले इसका मीनिंग लिया। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ से? सेंडर से, फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर, और सच दैट इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय, कौन समझ ले? सेंडर समझ ले या रिसीवर? हाँ, सेंडर ने तो भेजी है, उसे तो पता ही है, रिसीवर समझ ले। सो प्यारे दोस्तों, अच्छे से सुंदर से नोट्स बनाना, सब चार्ट बनाना, ये बहुत बहुत कीमती है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, पहला एलिमेंट याद दिलाओ बगैर देखे बोलना। सबसे पहले क्या होना चाहिए बताओ? सेंडर, सेंडर के बाद मैसेज, मैसेज के बाद मेलानी ना, हाँ उसकी इनकोडिंग करेंगे, इनकोडिंग के बाद ना 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 बहन ना, बिल्कुल डिकोड तो पहले मीडिया में कम्युनिकेट होगा, पहले मीडिया, मीडिया के बाद डी कोड, डी कोड के बाद रिसीवर। अब रिसीवर के बाद दो होते थे, याद दिलाओ, फीडबैक और नॉइस आखिरी। हाँ प्यारे दोस्तों, देखना यही है ना, सबसे पहले सेंडर होना चाहिए, फिर मैसेज, फिर एनकोडिंग, एनकोडिंग के बाद फिर मीडिया, मीडिया के बाद डिकोडिंग, डिकोडिंग के बाद रिसीवर, रिसीवर के बाद फीडबैक। क्या होता है उनको याद दिलाओ ना सबको। हाँ, कि अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना भैया। फिर 8 क्या है भैया? नॉइस। फीडबैक का एग्जांपल दो ना, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल।
हाँ, फ़ोन पे हम जब भी बात करते हैं तो बार बार हेलो हेलो बोलते रहते हैं, तो हेलो हेलो से फीडबैक आ रहा है कि उसको भी समझ में आ रहा है और हमें भी समझ में आ रहा है। फिर नॉइस क्या होती है? हाँ, ऑब्स्ट्रैक्शंस, ऑब्स्ट्रैक्शंस जो भी कम्युनिकेशन के अंदर हर्डल्स हैं, तो वो हर्डल रहती हैं, कम या ज़्यादा दैट डिपेंड्स, पर रहती हैं, तो वो कितनी है दैट इज़ कॉल्ड नॉइस। नहीं बहन, आपने मैसेज को पल्सेस में बना लिया आपके फ़ोन से। अब वो पल्सेस पहले आपने अमेरिका भेजा तो अमेरिका का तक मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट होंगी ना पहले। फिर अमेरिका में आपका जो पर्सन रिलेटिव बैठा है वो उसका गैजेट उसे डिकोड करेगा और फिर रिसीव करेगा। बोलो हाँ या ना? चलो भाई आगे चलेंगे, किसी की और कोई क्वेरी? चलें आगे प्यारे दोस्तों। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत फ़ायदे हैं कम्युनिकेशन के, सारे बनते हैं। कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, मैनेजर एफिशिएंसी, मैनेजमेंट काम ही नहीं कर सकती इसके बगैर, कॉपरेशन में लेके आता है, लीडरशिप बढ़िया हो जाती है प्यारे दोस्तों। फिर हमने पढ़ा, यहाँ पर हम आए बहुत डीपर गए, कम्युनिकेशन देखना अनफोल्डेड होके फोल्ड ओपन होते जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दो तरह के टॉप कम्युनिकेशन थे प्यारे दोस्तों। फॉर्मल जो जानबूझ के डेलिबरेटेडली फर्म प्लान करके ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने के लिए बनाए फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम, जो अपने आप से सोशल वेलफेयर के लिए, रिलेशनशिप को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, फ्रेंडली इन्वायरमेंट डेवलप करने के लिए सेल्फ मोड पे बनता है, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल। तो उनके हमने ये सारी चीज़ पढ़ी। अब इसी के अंदर आगे गए फॉर्मल के टाइप। पहला टाइप सिंगल सिंगल चेन में इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो होती है? एडजॉइनिंग टू पीपल्स को करते हैं प्यारे दोस्तों चेन में, टॉप टू डाउन और डाउन टू अप, है ना भैया? दो तरीके से होती है प्यारे दोस्तों। दूसरा व्हील, व्हील में याद दिलाओ, बॉस कहाँ है? हाँ, अब हाँ प्यारे दोस्तों, कोई फ्रीडम नहीं होती इसमें लोगों के पास। बॉस एक तरीके से यहाँ ऑटोक्रेटिक का काम कर रहा है प्यारे दोस्तों। वो इंफॉर्मेशन कोई भी बॉस से होकर जाएगी, बॉस चाहेगा तो जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। सो प्यारे दोस्तों फिर क्या था? सर्कुलर, हर कोई, सारे लोग एक सर्कल में एडजॉइंड होते हैं और हर एक पर्सन अपने एडजॉइनिंग टू पर्सन को, पीपल को कम्युनिकेट कर सकता है प्यारे दोस्तों। तीसरा क्या था? फ्री फ्लो। फ्री फ्लो में क्या करते थे? हाँ, कोई भी किसी के साथ भी फ्रीली कम्युनिकेट कर सकता है प्यारे दोस्तों। आखिरी पांचवा सबसे गदर है, इन्वर्टेड वी में कोई याद दिलाओ, कौन किससे कम्युनिकेट कर सकता है? हाँ, हाँ प्यारे दोस्तों बिल्कुल, हम अपने इमीडिएट सुपीरियर से एंड सुपीरियर सुपीरियर से कर सकते हैं कम्युनिकेट। तो इसका इन्वर्टेड वी का इसी तरीके से बनता था ना दोस्तों। ये तो हो गए फॉर्मल के। फॉर्मल के बाद क्या आता था? भैया ये तो और भी गजब है, गहरा है, बहुत स्मार्ट है। इनफॉर्मल के अंदर सबसे पहले सिंगल सेंड। तो अब आपने बोली एक बात, वो बात एक लाइन में होती हुई आगे पीछे चली गई। जैसे गली मोहल्ले का एग्जांपल दिया, एक घर में बात पता चली गई, वो सीरियल वाइज गली में होती हुई सबको पता चल गई। फिर क्या था भैया? कोई याद दिलाओ, गॉसिप क्या? हाँ, और सारे बच्चे, अनाउंसमेंट करना तो फॉर्मल हो गया, एक बच्चा क्लास में आके कुछ बोल रहा है चिल्ला के और सारे अट्रैक्ट होकर उसकी बात सुन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गॉसिप, है ना? अनाउंसमेंट तो फॉर्मल हो जाएगा, फिर इनफॉर्मल नहीं रहेगा ना प्यारे दोस्तों। प्रोबेबिलिटी, हाँ, बोल रहा है तो कोई चीज़ ध्यान दे रहे हैं और कोई रह गया बाहर। क्लस्टर, स्कूल बस के अंदर आते वक्त आप ट्वेल्थ के मैथ्स के सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो ट्वेल्थ वाले तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर सुन रहे थे, बाकी वाले नहीं सुन रहे थे। वो सुनेंगे भी क्यों, उनके काम की बात नहीं है। तो प्यारे दोस्तों सिंगल स्टैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी एंड क्लस्टर। सो प्यारे दोस्तों, फिर आता था फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर फ़ायदे घाटे। हमने कहा था घाटों को छोड़ो, फ़ायदे फ़ायदे दोनों के समझ लेना। तो प्यारे दोस्तों ये क्या था भैया? फॉर्मल वेरी सिस्टमेटिक है, सोर्स लोकेट करना बहुत ईजी है, किसने कहा उसको हम पकड़ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए बनाया जाता है, कंट्रोल बिल्कुल रहता है फर्म का, इजी कंट्रोल होता है। इनफॉर्मल क्या है, क्या एडवांटेज है भैया? एक को कहो सारी दुनिया को पता चल जाएगा, बहुत तेज़ी से, स्पीड ही है। सोशल जस्टिस, सोशल नीड के लिए इसे बनाया जाता है। इसमें सबॉर्डिनेट ट्रू रिस्पॉन्स देते हैं, बोला नहीं देते या देते हैं? इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल, जितना मर्जी बढ़ा लो, और इट्स अ वेरी फ्रेंडली,
फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, बाय फोर्स नहीं होता, ऑर्डर नहीं होता, स्केलर चेन फॉलो नहीं करते यहाँ पे। सो प्यारे दोस्तों, इसके ये फ़ायदे और इसके डिसएडवांटेज ये हो जाएंगे, इसके ये एडवांटेज और इसी के डिसएडवांटेज ये हो जाएंगे। तो और ये डिफरेंस में भी सारे काम आएंगे, 8 पॉइंट बोलो ना आया, हाँ। हम चले फिर आगे। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ तक हमने किया था, यहाँ पे हमें दोबारा से गहरे से समझना होगा और डीपर चलना होगा। करें दोस्तों स्टार्ट। आहन समझ में आ गया यहाँ तक? युक्ति आ गया? आहन आवाज़ नहीं आई, आवाज़ आनी चाहिए। चलो दोस्तों आगे चलते हैं हम। बैरियर्स कितने तरीके थे, कोई याद दिलाओ ना? 4 तरीके के बैरियर थे, शाबाश। सबसे पहला बैरियर था सिमेंटिक बैरियर। क्या भैया? सेमेंटिक बैरियर। बहुत ठंडे दिमाग से इसके नोट्स ही बनाना, पहले बहुत आराम से इसको समझना। सेमेंटिक बैरियर के अंदर जो रिसीवर होता है वो वर्ड्स को गलत समझ लेता है, वर्ड्स के गलत मायने निकाल लेता है, वर्ड्स के मीनिंग को गलत तरीके से समझ लेता है। वर्ड अंडरस्टूड डिफरेंटली, दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर। अब सिमेंटिक बैरियर के 5 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं दोस्तों? 5 टाइप। सबसे पहला टाइप है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। प्यारे दोस्तों, इसमें मैंने एग्जांपल दिया था, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी, केमिस्ट के पास गई, जो उसने इतनी खराब राइटिंग में लिखा था कि केमिस्ट ने गलत समझ लिया और दवाई कुछ और दे दी। एंड दिस इज कॉल्ड वर्ड सिमेंटिक बैरियर। एग्जाम्पल से समझना, केस स्टडी आएगी तो पूछेगा कौन सा बैरियर है। सो प्यारे दोस्तों, बैडली एक्सप्रेस मैसेज। दूसरा, सिंबल का मीनिंग हमने दूसरा निकाल लिया। प्यारे दोस्तों, कम्युनिकेट करने वाले सेंडर ने कोई सिंबल्स का इस्तेमाल किया, जब हमने उस सिंबल्स को देखा तो हमने उसका मीनिंग कुछ और निकाल लिया और गलत समझ लिया। दैट इज कॉल्ड सिंबल डिफरेंट मीनिंग। प्यारे दोस्तों, तीसरा, फॉल्टी ट्रांसलेशन। प्यारे दोस्तों, जापान से कोई मैसेज आया, जापानीज लैंग्वेज में था, जिस ट्रांसलेटर को बुलाया उसने ट्रांसलेट ही गलत करके बता दिया, हमें इंफॉर्मेशन गलत गलत पता चली, तो फॉल्टी ट्रांसलेशन। फिर रॉन्ग अजम्पशन। किसी ने मैसेज दिया, उस मैसेज को रिसीवर ने रिसीव करते वक्त अजम्पशन प्रजम्पशन रॉन्ग ले ली, तो प्यारे दोस्तों मैसेज गलत हो गया। प्यारे दोस्तों, रॉन्ग डिकोडिंग। अब जब भी रिसीवर मैसेज लेता है तो वो डिकोड करता है, तो डिकोड किया तो उसमें जो पल्सेस थे उसने डिकोडिंग ही गलत कर दी, तो वर्ड को गलत तरीके से समझ लिया गया। तो प्यारे दोस्तों, कौन सा बैरियर? सिमेंटिक बैरियर। प्यारे दोस्तों, इस पे हमने चर्चा कर ली थी, तो इन शॉर्ट मैंने इसको कवर किया। दूसरा बैरियर है भैया, क्या भैया? साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बोले तो मेंटल स्टेटस आपका ऐसा है, दिमागी परिस्थिति आपकी ऐसी है कि आप उसको ठीक ढंग से समझ ही नहीं पा रहे। दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर आते हैं इमोशनल एंड साइको फैक्टर्स आते हैं। आप बहुत परेशान हैं, बहुत थके हुए हैं, और दूसरा कोई काम करने के लिए आपको कहे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी प्यारे दोस्तों। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल बैरियर। सो प्यारे दोस्तों, इसकी केस स्टडी, एक कहानी आई, केस स्टडी आई पेपर के अंदर। आपको स्पोर्ट्स का पीरियड लगा, 4 घंटे आपने स्पोर्ट्स में खूब खेला, खूब खेला, खूब खेला। उसके बाद आपकी क्लास लग गई किसी बहुत डीपर सब्जेक्ट की और वो आपको पल्ले नहीं पड़ा। तो इसमें कौन सा बैरियर है? दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजिकल बैरियर। आप इतना थक गए थे इसीलिए पढ़ना ही नहीं चाह रहे थे, तो साइकोलॉजिकल बैरियर। प्यारे दोस्तों, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर रहते हैं। इसके अंदर सबसे पहला तरीका है प्री मैच्योर इवेल्युएशन। क्या भैया? प्यारे दोस्तों, कोई मैसेज दे रहा था, मैसेज देने से पहले ही आपने उसको इवेलुएट कर लिया, ये कहेगा और यही कहेगा, ये मान लिया, और वो गलत इवेलुएट कर लिया। दैट इज कॉल्ड प्री मैच्योर इवेलुएशन। दूसरा, लैक ऑफ इंटेंशन अटेंशन। क्लास के अंदर बहुत लोग होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, सबको समझ में आता है, दो चार को नहीं आता, बिकॉज क्यों? कौन सा बैरियर है भैया? साइकोलॉजिकल बैरियर है, वो लैक ऑफ अटेंशन है, अटेंशन नहीं ले रहे। प्यारे दोस्तों, तीसरा, लॉस बाय ट्रांसमिशन। जिसने मैसेज भेजा वो रास्ते में मीडिया के अंदर ही कुछ मैसेज गायब हो गया, तो दैट इज कॉल्ड लॉस बाय ट्रांसमिशन। प्यारे दोस्तों, डिस्ट्रस्ट। किसी ने मैसेज, सेंडर ने मैसेज भेजा, हमें विश्वास ही नहीं आया कि वो ऐसा कह सकता है, तो ट्रस्ट ही नहीं था, इसीलिए हमने नहीं माना उसकी बात को। तो प्यारे दोस्तों, कौन सा बैरियर हो गया? साइकोलॉजिकल बैरियर। सेमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम कर रहे हैं तीसरे बैरियर। कौन से बैरियर के बारे में? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर के अंदर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर याद दिलाओ। स्ट्रक्चर 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से? ना 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 ना, वो तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर 2 तरह के होते हैं, याद दिलाओ कोई। डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर।
हाँ, फॉर्मल डिविजनल भी थे, मैं इसको एक दूसरे विषय में से लेके जा रहा हूँ। सो प्यारे दोस्तों, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ही उसके बैरियर का काम करता है, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बनाओ, कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो वो कम्युनिकेट नहीं करने देगा फ्रीली लोगों को। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रूल्स रेगुलेशन इतने ज़्यादा हैं कि लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे प्यारे दोस्तों, कौन सी कंट्री के अंदर रूल्स रेगुलेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं? हाँ बिल्कुल, आजकल वर्ल्ड के अंदर एक ही कंट्री बची, पहले बहुत सारी थी। तो नॉर्थ कोरिया के अंदर फ्रीली कम्युनिकेट नहीं कर सकते लोग, क्योंकि वहाँ रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी ऐसी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है कि बात ही नहीं कर सकते किसी से। जनरली हम फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ कॉल्ड, ये बैरियर का काम करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, रूल्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बैरियर्स का काम करें, देन दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, रूल्स, रेगुलेशन, यही बैरियर बन गए। तो प्यारे दोस्तों, इसका सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी। चिल्ला के बोलें क्या भैया? ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना। जो मालिक को बात पता है या जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को पता है, जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में चपड़ासी को भी वही बात पता हो? नहीं पता होनी चाहिए, जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हम कैसे बनाते हैं? पॉलिसी बना के रखते हैं, भैया ये बातें इनको बताएंगे, ये बातें इनको नहीं बताएंगे। तो पॉलिसी लगा कर हम बैरियर्स डेवलप कर देते हैं ना प्यारे दोस्तों। फिर प्यारे दोस्तों, रूल्स एंड रेगुलेशन बना देते हैं। भैया आपको आना है सुबह 6 बजे, जाना है सुबह शाम को 4 बजे, और अपनी सीट पर बैठना है, अपने कमरे से इधर उधर नहीं जाना। रूल्स बना दिए, रेगुलेशन बना दिए, तो वो आपको अपने काम पे ही कंसंट्रेट करने के लिए मौका देंगे। आप फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ना ले सकेंगे ना दे सकेंगे। प्यारे दोस्तों, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। टाटा की कंपनी है टिस्को। क्या भैया? टिस्को बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत। कौन से सेक्टर में है ये? आईटी सेक्टर के अंदर ब्लू चिप कंपनी है। पर प्यारे दोस्तों, ये आई टिस्को के ब्रांचेस बताओ, दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में, या लगभग लगभग हर शहर में। प्यारे दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इधर का कोई हेड होगा, इधर का हेड, इधर का हेड, वो सब हेड हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, उनके अंदर टीम लीडर हैं। फिर प्यारे दोस्तों, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो प्यारे दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी हो सारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आसान काम होगा, किसी वर्कर के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। वो वर्कर सब वर्कर को जानता है या बिल्कुल नहीं जानता? दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया, बहुत सारे लोग हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हैं, तो वो बैरियर का काम करेंगे। प्यारे दोस्तों, फिर ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़, ये बड़ा अलग है। प्यारे दोस्तों, आप बड़े ध्यान से सुनना। आपके मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ 1,000 लोग काम करते हैं, 1,000 पीपल्स काम करते हैं। कितने लोग काम करते हैं? हमने इन वर्कर्स को मोबाइल फ़ोन नहीं दे रखा, पहली बात, और अपना मोबाइल ऑफिस में ले जाने के लिए मना कर रखा है। तो प्यारे दोस्तों, क्या फर्म ने उनको फैसिलिटी दी है मोबाइल की? नहीं। तो फैसिलिटी नहीं दी तो क्या वो एक दूसरे से कम्युनिकेट आसानी से कर पाएंगे? नहीं। तो प्यारे दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है या जानबूझ के कम प्रोवाइड करती है, ताकि बैरियर्स बने रहें और सब लोग सबसे फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट ना कर सकें। क्या? हाँ बहुत चलती हैं जानबूझ। नहीं नहीं, बहुत चलती हैं दोस्त। मैं आप सबसे पूछता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। आपका स्कूल डूबा हुआ स्कूल है या अच्छा स्कूल भी है? अच्छा है। स्कूल वाले, क्या स्कूल के टीचर स्कूल के अंदर मोबाइल्स, अच्छे कई स्कूलों के अंदर क्या मोबाइल लाने की परमिशन देते हैं प्रिंसिपल? नहीं भैया। हाँ प्यारे दोस्तों, तो फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे उनको, भले उनकी फैसिलिटीज़ है वो भी एब्जॉर्व कर ली, है ना, ताकि वो कम्युनिकेशन ना रहे। तो अपना पढ़ाई में कंसंट्रेट करो, आपका जॉब इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है ना भैया? तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट, उसका स्ट्रक्चर, पॉलिसी, रूल्स रेगुलेशन, फैसिलिटीज़ बैरियर का काम करती हैं। सो प्यारे दोस्तों। हम्म। नहीं बहन, ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कोई लगा रहा है या सारे ही लगाएंगे। ये तो लगाते हैं कुछ लोग,
उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो बैरियर के टाइप आ रहे हैं, है ना। कई जगह ये अच्छा होगा, कई जगह अच्छा नहीं भी होगा, वो तो होगा ही। आखिरी बैरियर है पर्सनल बैरियर। भैया कैसे बैरियर? अब पर्सनल बैरियर है रिसीवर के लिए, दोबारा से सुनना, सेंडर के लिए नहीं है ये सारे बैरियर। किसके लिए? रिसीवर का। रिसीवर ने गलत समझा, और वो गलत क्यों समझा, उस वो खुद से पर्सनली चाहता ही नहीं सुनना। जैसे पर्सनल पर्सनल क्वालिटीज़ हैं, उसके अंदर पर्सनल क्वालिटीज़ ऐसी हैं जिससे कि वो बैरियर का काम कर रहा है। प्यारे दोस्तों, सपोज करो मैं पर्सनल क्वालिटीज़ के अंदर बात करूं। दिल्ली में आपने किसी चौराहे पे चलते हुए किसी पर्सन को पकड़ के कुछ कहा, उसे 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 बोलना सुनना ही नहीं आता था, तो क्या उसका पर्सनल बैरियर है, आपकी बात को समझ पाएगा? प्यारे दोस्तों, दैट इज कॉल्ड पर्सनल बैरियर। उसके पर्सनल कोई कारण है जिससे कि वो आपकी बात को समझ नहीं रहा। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तरीकों को समझना। पर्सनल क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो बैरियर का काम कर रही हैं। सो प्यारे दोस्तों, अब मैं एक और चीज़ कहता हूँ। मान लीजिए किसी बहुत इंटेलिजेंट पर्सन को, जिसको बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझ में आती हो, कई बार बहुत आसान बात कहो तो समझ आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो पर्सनल पर्सनल क्वालिटीज़ ही बैरियर का काम कर रही हैं, है ना भैया। प्यारे दोस्तों, इसका पहला तरीका, फियर ऑफ अथॉरिटी। क्या भैया? प्यारे दोस्तों, बहुत बारी फियर होता है यार। मेरे अगर कोई लोग ना, जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी सब लोगों को कहूँ, 100 लोगों को इकट्ठा करूँ और कहूँ भैया पीएम बना रहे हैं आज रात को आपको हिंदुस्तान का, तो कई लोग तो भाग खड़े होंगे, बोले हमारे को नहीं बनना, हम नहीं सुन रहे आपकी बात, हमें बनना ही नहीं है, जीना दुभर हो जाएगा हमारा, हम इतनी अथॉरिटी नहीं सहन सकते। बताओ, नहीं होगा या होगा? इसीलिए वो प्यारे दोस्तों हमारी बात को ही नहीं सुनेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड क्या भैया? फियर ऑफ अथॉरिटी। हमें ज़्यादा काम मिल जाएगा, हमारा डेजिग्नेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी कारण से हम उस बात को सुनते ही नहीं। दैट इज़ कॉल्ड फियर ऑफ अथॉरिटी। और ये प्यारे दोस्तों सिमेंटिक बैरियर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल नहीं है, ये जानबूझ के हम अपने आप से कर रहे हैं, इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशनल नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड पर्सनल बैरियर। कैसा बैरियर है भैया? पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर का पहला नाम दोबारा से बोलो सब मित्र मिलके, फियर ऑफ अथॉरिटी। प्यारे दोस्तों, फिर दूसरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या भैया? अब प्यारे दोस्तों, मैं आपको बोला भैया आज रात को जितने लोग आएंगे सबको पीएम बना दूंगा, किसी को हिंदुस्तान का, किसी को अफ्रीका का, किसी को कहीं का। प्यारे दोस्तों, कई लोगों को कॉन्फिडेंस ही नहीं था अपने पर, इसीलिए वो आए ही नहीं अपने ऊपर। तो लैक ऑफ अथॉरिटी इज डिफरेंट वन। अब दूसरी चीज आ रही है, लैक ऑफ क्या भैया? कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दिस इज़ वेरी स्मार्ट। प्यारे दोस्तों, अभी मैं इसको एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। मान लीजिए कोई आपके आपकी क्लास के 3 4 बड़े शाही मित्र, या अमेरिका से कोई 5 लोग आए, और वो आपको बुलाए कि हमारे पास आओ, मीटिंग में आओ, हम खेलने जाएंगे और ग्रुप बनाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको लगा कि मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर पाऊंगा उनसे, वो अमेरिकन पीपल हैं, मैं इंडियन पीपल हूँ शायद, तो इसी कारण से मिलने ही नहीं गए उनसे। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं था। आर यू गॉट इट? सो प्यारे दोस्तों, द थर्ड इज कॉल्ड लैक ऑफ इंसेंटिव। प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, लैक ऑफ इंसेंटिव। प्यारे दोस्तों, अगर आप कम्युनिकेशन सुनोगे और बदले में कुछ मिले, तो भाई कान लगा के सुनेंगे, जान लगा के काम भी करेंगे और बात भी समझेंगे। पर कुछ मिलता ही नहीं हो, तो सुनेंगे या अनसुना करेंगे? तो लैक ऑफ क्या भैया? इंसेंटिव। हम कम्युनिकेशन का सिस्टम हमें कुछ कम्युनिकेट करता था, लेकिन उसके बदले हमें कुछ नहीं मिल रहा था, तो हम जानबूझ के अनसुना कर लिया। दिस इज कॉल्ड पर्सनल बैरियर ना, जानबूझ के पर्सन खुद नहीं सुन रहा ना। पक्का ना? नहीं, लैक ऑफ अटेंशन उसकी, नहीं, लैक ऑफ अटेंशन में मैंने एग्जांपल ये नहीं दिया था। लैक ऑफ अटेंशन जरूरी नहीं वो जानबूझ के कर रहा हूँ, थक गया 5 घंटे खेल के थक गया, अब अटेंशन ही नहीं बची, लैक ऑफ अटेंशन। यहाँ पर लैक ऑफ इंसेंटिव, वो जानबूझ के कर रहा है, अब उसकी पूरी कैपेबिलिटी है, वो जानबूझ के सुन ही नहीं रहा, क्योंकि भाई बदले में मिलेगा ही नहीं मुझे। मैं कहूँ कल कल सुबह मैराथन हो रहा है, आपको इंडिया गेट को हाथ लगा के आना, दौड़ के भाग के आओ, जाओ इंडिया गेट हाथ लगा के अपने घर पे वापस आओ, मैराथन है, बदले में मिलेगा कुछ नहीं। सुबह 7 बजे उठ के दौड़ोगे?
सुनोगे भी नहीं, बोले क्या है, कौन पचड़े में पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ इंसेंटिव। अब ये लैक ऑफ अटेंशन नहीं है, ये क्या है, लैक ऑफ इंसेंटिव। प्यारे दोस्तों, अन कोई भी, दो इंसेंटिव दोनों होते हैं, कोई भी आ सकता है। फिर प्यारे दोस्तों, अनविलिंगनेस फॉर कम्युनिकेशन। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम जानबूझ के इतने इतने उदास होते हैं कि हम चाहते ही नहीं किसी से बात करना, होता है बोलो। तो अनविलिंग फॉर कम्युनिकेशन, आज मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा। पर्सनल बैरियर, क्योंकि मेरे पर्सनल बैरियर है, मैं पर्सनल कहीं उलझा हुआ हूँ, बात नहीं करना भैया आज किसी से। क्लियर है ना। अनविलिंगनेस फॉर कम्युनिकेशन, पक्का है ना भैया। सो प्यारे दोस्तों, पर्सनल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स में क्या है, आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ ऐसी हैं, वो आपको ऑब्स्ट्रैकल का काम कर रही हैं, वो आपको इंफॉर्मेशन को ठीक ढंग से समझने नहीं दे रही। पहला क्या था भैया, फेयर ऑफ अथॉरिटी, इसीलिए समझ नहीं रहे। दूसरा क्या था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप ये काम कर दोगे इसीलिए सुन ही नहीं रहे बात। तीसरा क्या था, इंसेंटिव नहीं मिलता, आप क्यों करोगे। चौथा क्या था प्यारे दोस्तों, अनविलिंगनेस फॉर कम्युनिकेशन, आपकी विल ही नहीं है, आप करना ही नहीं चाह रहे जानबूझ के, इसीलिए सुनेंगे नहीं। ठीक है ना। तो घर में कई बार दादाजी दादी जी मम्मा जी मम्मी जी आके कहती हैं भैया ये करना ये करना, बार 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 काम करने हैं, तो हम कई बार अनसुना कर देते हैं। अनविलिंगनेस फॉर कम्युनिकेशन, सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए नहीं सुन रहा, है ना भैया। सो प्यारे दोस्तों, कितने तरह के बैरियर हुए, चार बैरियर। पहला बैरियर कौन सा, सेमेंटिक बैरियर। दूसरा, साइकोलॉजिकल बैरियर। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। चौथा, पर्सनल। चारों के सब पार्ट, सिमेंटिक के पांच, साइकोलॉजिकल के चार, ऑर्गेनाइजेशन के पांच, और पर्सनल बैरियर के चार सब पार्ट। हमने किए, क्या ये पूरा आ गया। मैं 2 मिनट रुकूंगा, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल को, सब पार्ट्स को पूरा अच्छे से नोट्स बना लें। हाँ बहन, कुछ पूछ रहे थे। हाँ आ जाएगा बहन, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ पहले कितना बढ़िया काम करता था, आजकल काम ही नहीं करता, वो पैसे मेरे पास इतने क्यों करूँ। नहीं, अभी हम तो आज के बैरियर की देख रहे हैं ना बहन, आज बैरियर किस कारण से हुए, तो वो उसके कारण देख रहे हैं। ओके जी, किसी और की क्वेरी कोई दोस्तों। सब जल्दी से नोट्स बनाओ इसके अच्छे से, बहुत अच्छा सा टॉपिक है ये। साहिल आया पूरा समझ में, शिव शंकर आ गया, शिवम मौर्य आ गया। गुड गुड गुड। दिव्या आ गया, गीतांजलि आ गया, महिमा आ गया। गुड भैया, सारे भैया नोट्स मत छोड़ना, ये अगर मान लो आज हमने किया है तो आज ही बैठकर, आपके पास एनसीईआरटी की किताब होगी, कोई एक्स वाई जेड दूसरी किताब होगी, तो मैंने जो कराया फाइनल है, बहुत एक्सप्लेन करके कराया, पर फिर भी आप कोई किताब पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज और भी ज़्यादा वास्ट होगी, और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। और इसके आज ही नोट्स बना लेना, छोड़ना नहीं। चैप्टर छोटा है या बहुत बड़ा है, बड़ा है भैया, बहुत पूरे चैप्टर को संभाल के रखना। तो ये चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक को समझ लेते हैं, लेकिन अगर हम कंसोलिडेट नहीं करेंगे तो मेजोरिटी हमारा जो चैप्टर का पेपर में क्वेश्चन आएगा वो केस स्टडी आएगा, जिसके अंदर सुपरविजन भी आएगा, कम्युनिकेशन के टाइप्स, लीडरशिप के टाइप्स भी आएंगे, कम्युनिकेशन बैरियर्स भी आएंगे, सारी एक केस स्टडी में सारी चीज़ आएंगी डायरेक्शन के अंदर। तो प्यारे दोस्तों, अच्छे से पूरे चैप्टर को संभालना, कंसोलिडेट करना, और नोट्स बनने से ऐसा हम आसानी से कर सकते हैं। पिक्चर से बनाना, अलग अलग कलर से बनाना, ताकि अगर हम नोट्स को कलरफुल बनाते हैं तो बताओ इससे हमारा इंटरेस्ट घटता है या बढ़ता है। अगर हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है तो हम दोबारा पढ़ेंगे तो हमें लगेगा यार हमने ही देखो कितने अच्छे बनाए। तो बहुत बढ़िया नोट्स बनाना। ठीक है दोस्तों, क्या मैं आगे चलूँ। सबके हो गए पूरे नोट्स, ये नोट कर लिए। नेक्स्ट प्यारे दोस्तों, अब आता है कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है। अच्छा, अब सब बताओ, कम्युनिकेशन सिस्टम जर्नली, बैरियर की बात अब बिल्कुल नहीं कर रहे, जर्नली बैरियर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। जनरली बैरियर्स नहीं होने चाहिए। कई बार हम बनाते हैं, उनकी बात करें, वो एक लिमिट तक हम बैरियर लगाते हैं, जनरली फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं। अब हमारा कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है, जैसे आपके स्कूल में हो सकता है, आपके घर के अंदर हो सकता है,
आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है। क्या कम्युनिकेशन सिस्टम जो भी हो परफेक्ट होगा या कुछ कमियाँ होंगी? प्यारे दोस्तों, हर कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां होंगी। उस कमियों को कैसे इम्प्रूव करें, इम्प्रोवाइज करें, कैसे उसको ठीक करें? तो प्यारे दोस्तों, आप सुझाव दो कैसे क्या क्या करें कि आपका सिस्टम अच्छे से हो। हाँ, बैरियर को लिमिट में रखें और बैरियर को ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव कर दें। और गुड। और कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। बताओ 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 बताओ। बस एक ही, एक पॉइंट। अच्छा, कम्युनिकेशन के सिस्टम के बारे में नॉलेज नो हाउ दे दिया, चलो ताकि और बढ़िया से हो गया। और बहुत सारे हैं इसके। ये बड़ा क्वेश्चन आता है 6 मार्क का। बोला आप टाटा कंपनी में या रिलायंस इंडस्ट्री में काम करते हैं, या आप दिल्ली इंडियन गवर्नमेंट के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के। अब पीएम तक सारी बातें नहीं पहुंचती। एक आम जनता, पंजाब में रहने वाला पर्सन क्या सोचता है, झारखंड में रहने वाला पर्सन क्या सोचता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम फ्री फ्लो होना चाहिए बिटवीन द पीएम एंड द पीपल ऑफ इंडिया। तो उसके लिए क्या करेंगे? केस स्टडी आएगी। आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, आपके वर्कर्स आप तक कम्युनिकेट करके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बताएं, उसका सिस्टम आपके पास परफेक्ट नहीं है, नई बात पहुंचनी चाहिए, क्या करेंगे? ये केस स्टडी आती है, 6 मार्क की आती है, बहुत पॉइंट चाहिए। हाँ, बैरियर्स को, ये तो मेरी बहन ने ही बोल दिया, बैरियर्स को रिमूव कर दो। और और हाँ, 6 मार्क में बस इतना सा सोनी भाई, 6 मार्क में 3 पेज भरने हैं, 3 पेज भरने हैं अब इसमें। तो प्यारे दोस्तों, आइए, मैं बहुत सारे बना के लाया, बड़े ज़रा ध्यान से सुनना, ये हर केस स्टडी में फिट होंगे, केस स्टडी करके ही आएगा भैया। सबसे पहला है, जो मैसेज देने वाला है, सेंडर है, मैसेज देने वाले के पास आइडिया नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आइडिया तो होता है प्यारे दोस्तों कि क्या मैसेज देना है, पर क्लियरिटी ऑफ आइडिया, क्लियर कट होना चाहिए क्या कहना है। कई बार उसे ही पता नहीं होता कि रियली क्लियरली मुझे क्या कहना है। सो प्यारे दोस्तों, अगर सेंडर को ही आइडिया ना हो क्लियरली कि उससे कैसे क्या कम्युनिकेट करना है, तो ठीक ढंग से कम्युनिकेशन कभी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या है भैया? क्लियरिटी ऑफ आइडिया। प्यारे दोस्तों, अब क्लियरिटी ऑफ आइडिया, जो ये बात थी, दोबारा बताना, रिसीवर के लिए, सेंडर के लिए? सेंडर के लिए थी। दूसरी बात, कम्युनिकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसीवर। और बड़े गजब की बात है भैया। आप अब बड़े ध्यान से सुनना, मान लीजिए आप लेबर लेबर चौक समझते हो? दिल्ली में लेबर चौक होता है, लेबर चौक पे कभी गए हो? घर के अंदर मान लो कोई चीज़ का काम कराना है, 8-10 लेबर की ज़रूरत है, कोई चीज़ टूट गई, उसे सही करानी है, रिपेयर करानी है। तो प्यारे दोस्तों, हम लेबर चौक पे जाते हैं। लेबर चौक पे जनरली झारखंड और बिहार से गरीब लोग आके अपनी जॉब की तलाश के अंदर वो मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या उनको अंग्रेजी में कहें तो समझ में आएगा? तो प्यारे दोस्तों, अगर अगर हम हिंदी में कहें, ठीक है, उन्हें समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत बिहारी लैंग्वेज का टच का ज्ञान है, आप उनको उनकी उनकी भाषा के अंदर चर्चा करोगे, तो ज़्यादा अट्रैक्टिव बात होगी ना? बोलो ना यहाँ। तो कम्युनिकेशन होना चाहिए किसकी नीड के अकॉर्डिंग? रिसीवर को, उसकी, उसका नेचर कैसा, उसके अकॉर्डिंग, जिससे उसको आसानी से समझ में आ जाए, उस तरीके से बात करेंगे। अच्छा, अभी आप ग्रेजुएट पीपल से बात करोगे तो आपका बात करने का लहजा अलग होगा। आप मुझे बताओ, 2 साल के बच्चे से या 1 साल के बच्चे से बात करोगे तो ऐसे बात करोगे जैसे ग्रेजुएट से करते हो? नहीं प्यारे दोस्तों, तब आप शब्दों का इस्तेमाल करोगे, नहीं तब आप ये परफेक्ट हिंदी इंग्लिश का इस्तेमाल करोगे, या मीनिंगलेस वर्ड्स का भी इस्तेमाल करेंगे? मीनिंगलेस वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बच्चा उन्हीं चीज़ों से समझेगा, उसे वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते। तो कम्युनिकेशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। तो छोटे बच्चे को खिलाते हैं तो ये नहीं कहते भैया टीवी में सीरियल आ रहा है, ये कर ले वो कर ले। छोटे बच्चे को चाचा, मामा, ताता, काका, आ जा जा, ऐसे ऐसे करके सिखाते हैं। सो प्यारे दोस्तों, कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रिसीवर होनी चाहिए। तीसरा, प्यारे दोस्तों, आप बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसल्टेशन। क्या भैया?
प्यारे दोस्तों, अगर पीएम ऑफ इंडिया को कम्युनिकेट करना है सारे लोगों को, सारे लोगों को कम्युनिकेट करना है, तो सीधा आके कम्युनिकेट करना चाहिए या कंसल्टेंट हायर कर लेनी चाहिए? कुछ फर्म एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट पीपल्स हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर इजीली फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट हो सकता है, उसके बहुत सारे मीडिया होंगे। अच्छा आज बताओ, कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी है, रेडियो है, सोशल मीडिया है। फिर दोस्तों सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम किससे होगा जल्दी से? प्यारे दोस्तों, ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, एक को यूज़ करें या सबका मिक्स? सब आ जाएंगे प्यारे दोस्तों, जिसमें टीवी का भी, रेडियो का भी और सोशल साइट्स का भी इस्तेमाल करेंगे, और इसका एक खास तरह का मिक्स बनाएंगे। अब टीवी मीडिया पे सारे दिन चिल्लाता रहे पीएम, तो दुनिया सुनेगी? तो टीवी मीडिया पे कितने टाइम के लिए आना चाहिए, सोशल मीडिया के लिए पे कितने टाइम के लिए आना चाहिए, इसका एक प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए ना प्यारे दोस्तों। एंड दैट इज़ क्या भैया? कंसल्टेशन। तो ये कंसल्टेशन वर्ड किसके लिए है प्यारे दोस्तों? आप दोबारा बताओ मुझे, रिसीवर के लिए, सेंटर सेंडर के लिए? तो सेंडर जो भी, जिसके पास भी आइडिया है, वो आइडिया कम्युनिकेट करना है, तो वो कंसल्ट कर ले। तो सभी कंपनी अब कम्युनिकेशन के लिए एक कंसल्टेंट फर्म को या कंसल्टेंट पीपल को हायर करके रखती हैं, जिनसे वो डिस्कशन करती हैं और फिर कम्युनिकेशन का सिस्टम डेवलप करती हैं। प्यारे दोस्तों, फिर चौथी बात, अवेयर अबाउट द लैंग्वेज। जिस भाषा में कम्युनिकेशन करनी है, उस भाषा में रिसीवर को जानकारी होनी चाहिए, सेंडर को होनी चाहिए, दोनों के होनी चाहिए। तो अवेयरनेस अबाउट द लैंग्वेज, कैसी लैंग्वेज है, उसको कैसे बोला जाता है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, तो प्यारे दोस्तों लैंग्वेज की पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, पहला क्या था दोबारा बताओ? हाँ बिल्कुल, आइडिया क्लियर कर होना चाहिए, किसके लिए है ये? सेंडर के लिए। दूसरा क्या है, जो भी कम्युनिकेट करेंगे वो किसको देख के करेंगे? रिसीवर के अकॉर्डिंग करेंगे। प्यारे दोस्तों, फिर क्या करेंगे, जो भी हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पहले कंसल्टेंट की हेल्प लेंगे, उससे कंसल्टेशन करेंगे और क्या बेस्ट तरीका हो सकता है, फिर उस तरीके को फॉलो अप करेंगे। फिर अवेयरनेस अबाउट द लैंग्वेज, लैंग्वेज की जानकारी ना हो तो हम कम्युनिकेट ठीक ढंग से कर ही नहीं सकते। प्यारे दोस्तों, देन प्रॉपर फीडबैक। क्या भैया? जो भी हमने कम्युनिकेट किया सेंडर ने रिसीवर को, तो रिसीवर से पूछ लें प्रॉपरली, भाई समझ में आया? तो वो कह दे हाँ, तब मान ले ठीक है। जब तक वो ना कहे, फीडबैक ना दे, तो ये माने ही ना कि मैसेज पहुंच गया, है ना भैया? तो क्या कहेंगे? प्रॉपर फीडबैक। क्या कहेंगे? प्रॉपर फीडबैक। जैसे क्लास में टीचर जी सिखा रहे हैं, तो अब ये चेक करना, भाई मैंने तो सिखा दिया, आपके पास पहुंचे या नहीं पहुंचा, तो नाम लेके उस बच्चे को खड़ा करके पूछा, बात क्या समझाया? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्या है प्यारे दोस्तों? प्रॉपर फीडबैक। पक्का ना भैया? फिर प्यारे दोस्तों, अब कम्युनिकेशन के अप्रोप्रिएट चैनल का इस्तेमाल करना। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कोई हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, दो, चार, 50 या इन्फिनेटिव? इन्फिनेटिव हो सकते हैं प्यारे दोस्तों, इसीलिए चाहे टाइप ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा, फॉर्मल, इनफॉर्मल। चैनल बहुत सारे हो सकते हैं, हो सकता है आप, हाँ जो अप्रोप्रिएट हो, अच्छा नहीं, जो अच्छा का मतलब हो सकता है आप कहो कि मैं तो सैटेलाइट फ़ोन से करूँगा, जंगल में भी हो तब भी कह दूंगा, कॉस्टली बहुत हो जाएगा, इसीलिए जो बेस्ट हो वो नहीं, जो अप्रोप्रिएट हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, है ना? तो अप्रोप्रिएट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन से करेंगे। पक्का ना भैया? सो प्यारे दोस्तों, अब दो चीज़ें बड़ी कीमती होती हैं, वन इज़ कॉल्ड कोडिंग, अदर इज़ कॉल्ड डी कोडिंग। प्यारे दोस्तों, जो कोडिंग कौन करता है? सेंडर के पास होती है। डिकोडिंग किसके पास होती है? रिसीवर के पास। अगर ये कोडिंग या डिकोडिंग में गड़बड़ हुई, तब तो मैसेज कम्युनिकेट ठीक ढंग से होगा ही नहीं। तो प्रॉपर कोडिंग और डिकोडिंग होनी चाहिए। बोलो ना यहाँ? प्यारे दोस्तों, फिर आखिरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हमने कोई अपना कम्युनिकेशन सिस्टम बना लिया, तो उसके अंदर हमने सोच लिया भैया किस लैंग्वेज से होनी चाहिए, कंसल्टेशन की हेल्प ले ली, प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड कर लिया, तो फिर उसको ये भी बार बार चेक करना कि हमारी सारी ऑर्गेनाइजेशन उसी प्लान्ड वे से कम्युनिकेशन सिस्टम को फॉलो करे, है ना भैया? अगर कोई फॉलो नहीं करता, तो उसको बार बार चेक करना, कंट्रोल करके रेक्टिफाइड करना। तो क्या है आखिरी स्टेप? फॉलो अप, फॉलो अप। प्यारे दोस्तों, दोबारा से एक बात कहेंगे, सबसे पहला चिल्ला के बताना है,
क्लैरिटी ऑफ आइडिया। दूसरा भैया, कम्युनिकेशन किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, नीड नीड ऑफ रिसीवर। फिर किससे कंसल्टेंट से कंसल्ट करके फिर कम्युनिकेशन होना चाहिए। लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बात कहने के बाद प्रॉपर पूछ ही लो भैया, समझ आया नहीं है, फीडबैक प्रॉपर होना ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक के बगैर कुछ भी गलत हो सकता है। प्यारे दोस्तों, अप्रोप्रिएट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोडिंग डिकोडिंग ठीक ढंग से होनी चाहिए, फॉलोअप सही से होना चाहिए। तो हमारा चैनल जो भी कम्युनिकेशन का सिस्टम होगा इम्प्रोवाइज कर जाएगा, बेस्ट नहीं होगा, हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिस्टम को हम कैसे इम्प्रूव करें, केस स्टडी करके आएगा क्या, पूरा आ गया, 3 पेज अब भर लोगे प्यारे दोस्तों। तो ये 8 पॉइंटों से, केस स्टडी से निकाल के डाटा को इन 8 पॉइंटों में बुन के पिरो के फिर प्रेजेंट करना है पेपर में, ठीक है ना जी। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, द नेक्स्ट। खुशबू बहन बार 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 जाए जा रही है, इंटरनेट स्टेबल नहीं होगा इस बहन का। महिमा समझ में आ गया, संचित आ गया समझ में, शिवशंकर आ गया। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। चैप्टर तो हो गया ख़त्म, अब चलते हैं इसकी केस स्टडी पे। किस पे चलें भैया, बहुत शानदार केस स्टडी आती है, बड़ा चैप्टर है, बड़ी केस स्टडी आती है, पेपर में भर भर के आएगी। आओ जी प्यारे दोस्तों, सब मित्र मिल के जवाब देंगे। अंजू एंड मंजू वर्क एज अ सुपरवाइजर एंड अ क्लर्क इन अ प्रोडक्शन एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। बड़े ध्यान से सुनना, अंजू क्या काम करती थी, सुपरवाइजर का। मंजू क्या थी भैया, क्लर्क थी। अंजू सुपरवाइजर कहाँ थी भैया, प्रोडक्शन हाउस में। और मंजू क्लर्क कहाँ थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट में होता है ना क्लर्क। सो प्यारे दोस्तों, रिस्पेक्टिवली दे आर क्लोज फ्रेंड्स एंड हैव लंच टुगेदर। अब दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, वन इज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, वन इज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो प्यारे दोस्तों, लंच पे गए। वन नून वाइल हैविंग लंच, Anju shared with Manju that about 20 employees were be transferred to the foreign branch next month। बोला अरे हमारे यहाँ से फॉरेन ब्रांच के अंदर जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं इतने लोग। सो प्यारे दोस्तों, विच काइंड ऑफ कम्युनिकेशन टुक प्लेस बिटवीन, इन फॉर्मल या इनफॉर्मल। प्यारे दोस्तों, इसकी लिमिटेशन बतानी है। अब इनफॉर्मल है प्यारे दोस्तों, कोई लंच पे बोला, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बोला तो इनफॉर्मल। लिमिटेशन, लिमिटेशन पहली बोलो। हाँ तो न्यूज़ फॉल्स हो सकती है। हाँ प्यारे दोस्तों, तो इसको कैसे कहें, कैसे कहें, ह्यूमर जनरेट, इट जनरेट ह्यूमर्स, तो ये रॉन्ग भी, फॉल्स न्यूज़ भी हो सकती है, पक्का गारंटी नहीं है ट्रुथनेस की। और दूसरी, और दूसरी बनाओ इसके स्टडी से। हम्म, नहीं नहीं, कोई और अच्छी सी बनाओ भाई। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन अंजू ने मंजू को दी, क्या इसका सोर्स लोकेट कर सकते, दैट्स वाई इट्स नॉट अ रिलायबल इंफॉर्मेशन। रिलायबल नहीं होगी, पक्का नहीं कह सकते सही है गलत है, फॉल्स है ना भैया। तो सोर्स लोकेट नहीं कर सकते हम, इसलिए रिलायबल नहीं है। सीक्रेट, फिर तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक हो गए तो वो तो व्यूमर्स बनती है ना दोस्त, है ना, उसके सच होने की गारंटी तो नहीं हो सकती ना। तो प्यारे दोस्तों, फिर आगे चलते हैं, बताना आप ध्यान से। सजेस्ट विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन, पहले बताओ एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन कितने पढ़े। पहला, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा लीडरशिप, चौथा कहता है सजेस्ट विच एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन इज सुटेबल अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन एंड वाई। कौन सा एलिमेंट काम करेगा सिचुएशन में। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, बोर्ड में आए हुए केस स्टडीज को ले रहे। वर्कर्स आर ऑलवेज अनविलिंग, नीरस हो गए, काम ही नहीं करना चाह रहे, टू टेक
एनी काइंड ऑफ वर्क, काम ही नहीं करना चाह रहे। ड्यू टू द राइज इन डिमांड, बाजार में इतनी डिमांड हो गई, इतनी डिमांड हो गई, इतना काम आ गया, इतना काम आ गया, उनके पास प्रेशर हो गया, काम ही नहीं करना चाह रहे। फर्म वांट देम टू कोऑपरेट, सुपरवाइजर इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कॉप विद दिस सिचुएशन। हम उनसे इतने घंटों का काम ले रहे हैं, डिमांड इतनी हो गई, काम इतना है, फिर भी काम नहीं कर रहे। हाँ प्यारे दोस्तों, इस, हाँ इसका इंसेंटिव नहीं बोलना दोस्त, क्या भैया, मोटिवेशन, है ना भैया। इसका सॉल्यूशन क्या है, मोटिवेशन। क्या सुपरविजन है, वो तो, वो सुपरवाइजिंग तो पहले ही कर रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ रही है, तो सुपरवाइजिंग इज नॉट इट्स सॉल्यूशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बहन बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, तो बता, नेता जरूरी है पहले या मोटिवेट होना जरूरी है? हाँ, हाँ बिल्कुल, काम अनविलिंगनेस है। अनविलिंगनेस का सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छा क्या है, दोनों हो सकते हैं, लीडरशिप भी और मोटिवेशन भी। पर मेरे को क्या बोला है यहाँ, एलिमेंट्स बोला है या एलिमेंट बोला है? एलिमेंट्स बोलता तो मैं वेरी गुड कह देता आपको, एलिमेंट बोला है। इसीलिए बहन मेरे को एक ही लिखना पड़ेगा। अब बता ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, लीडरशिप इसमें ज़्यादा खपता है या मोटिवेशन? हाँ इसीलिए मोटिवेशन। प्यारे दोस्तों, अगर एलिमेंट्स होता तो हम दोनों लिखते, लेकिन एलिमेंट लिखा है इसीलिए एक ही लिखेंगे। आ जाओ सेकंड। इन इन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज hesitate to express their feeling and suggestions. They do not they do not take initiative to express their problem and suggestions. हाँ प्यारे दोस्तों, यहाँ तो अपनी फीलिंग ही नहीं बता पा रहे वो, तो सिस्टम सही नहीं है। क्या सिस्टम सही नहीं है? कम्युनिकेशन का सिस्टम सही करो, हो गया काम खत्म, है ना भैया। सबको आ गया, अच्छे से आ गया। प्यारे दोस्तों, अगली क्लास में इसके सारी केस स्टडी को करेंगे, टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, आज इतना ही रोकते हैं। क्या ये शानदार सा चैप्टर समझ में आया दोस्तों? प्यारे दोस्तों, बड़ा यूनिट था, बड़ा चैप्टर था, हमने कंप्लीट किया। सब लोग इसको अच्छे से करना। अगली क्लास में इसकी केस स्टडी करेंगे, और अगला बहुत शानदार सा टॉपिक, बहुत आसान सा है, छोटा भी है, बड़ा नहीं है हमारा चैप्टर। सेकंड बुक के अब बड़े चैप्टर बचते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड, इस बुक का, फर्स्ट बुक का आखिरी चैप्टर क्या है प्यारे दोस्तों? तो बहुत मज़ेदार सा है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। तो सभी लोग इसके नोट्स नहीं छोड़ देना, किसी के भी पेंडिंग हो प्यारे दोस्तों। कल तक की सारी क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं, किसी का क्लास छूट गई हो वहाँ से कवर कर लेना, और नोट्स को मत छोड़ना। ठीक है जी, कोई मित्र कोई अपनी प्रॉब्लम कुछ कहना चाहेगा? तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिल बैठेंगे मंडे को, इसकी केस स्टडी को लेकर आएंगे, सारे चैप्टर को एक बार गो थ्रू करेंगे, क्योंकि सारे चैप्टर को संभालें तभी केस स्टडी हम अच्छे से कर पाएंगे, और कोशिश करेंगे इनिशिएट कर सकें कंट्रोलिंग को भी। आज के लिए इतना ही। हाँ हाँ बोलो दोस्त विशाल। हाँ, 100% केस स्टडी, सारे क्वेश्चन प्यारे दोस्त, पिछले 4 सालों से पूरी केस स्टडी आ रही है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं आया। हल्का नहीं हुआ? नहीं नहीं, अब प्यारे दोस्त, केस स्टडी में समझना इंपॉर्टेंट हो गया। खैर ये तो ज़्यादा अच्छा है, पहले लोग क्या करते थे, घूम घूम के रट्टा मारते थे, आते समझ नहीं था। पेपर में तो खूब भर आते थे, 10-10 पेज के, लेकिन पता ही नहीं हो ऐसी ज्ञान का क्या फ़ायदा। तो केस स्टडी ज़्यादा रिलायबल स्टडी है। लेकिन केस स्टडी में भी 6 नंबर की आई तो 3 पेज तो तब भी भरने पड़ेंगे, इसीलिए डाटा पूरा चाहिएगा दोस्त। हम्म, हम्म, और स्नेहा, आपने हैंड रेस किया था, आप बोलो। ड्यू का कॉलेज बहन, अभी उसके बारे में कुछ 12 जनवरी को एक ड्यू के अंदर, काउंसिल के अंदर मीटिंग हुई है, लेकिन अभी भी जो भी चीज़ें आ रही हैं वो व्यूमर्स आ रही हैं, तो अभी एक्यूरेट बायलॉज नहीं बने। ठीक है बहन, तो उसके लिए अभी भी जो भी चर्चा करेंगे वो ठीक नहीं होगी। बट एक बात पक्की है, हमारे को 12वीं के परसेंटेज अपनी इम्प्रोवाइज करनी है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हमें जाना है, जो डी यू, ड्यू कैट के लिए या ड्यू जेट के लिए, और दोनों के लिए जाना है। तो उसके लिए हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। हाँ भाई, 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट है दोस्त साहिल, तो मैं इसके बारे में आज कहना रह गया एक बार आज। हाँ हाँ।
बहन इसके अंदर क्या है, अभी जनरली जो सीबीएसई का अभी फॉर्मली तो कुछ आया नहीं, इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन सिस्टम से हमें पता चला 15 के आसपास पेपर शुरू हो रहे हैं और 30 के आसपास ख़त्म हो रहे हैं। तो अभी इसके अंदर क्या है, अभी क्योंकि पॉलिसी नहीं बनी तो बहुत सारे सजेशन सीबीएसई के काउंटर पे रखे गए। तो उसमें से एक सजेशन ये है, तो शायद इसको मान लिया जाएगा। और अगर 4-5 दिन या 10 दिन आगे पीछे होंगी तो सारी चीज़ें 10-5 दिन आगे होंगी। ठीक है ना मैम? और किसी की क्वारी दोस्तों? तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।